मार्स फिफ्थ हाउस में आपकी इंटेलिजेंसी को कहीं ना कहीं ख़राब कर रहा है। देखो, लड़ेंगे, अगर किसी बच्चे के चार्ट में है ना मार्स फिफ्थ हाउस में, तो वो खेल कूद में जब भी अपने यार दोस्तों के साथ, तो वहाँ झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, अक्सर कंप्लेन आती होगी कि यार इसके दोस्त इससे झगड़ते हैं, ये दोस्तों से झगड़ जाता है, और बदले वाली कैफियत लेकर आएगा। रिवेंज, एट हाउस, फोर्थ एस्पेक्ट मार्स का, फिफ्थ से टेंशन देगा दोस्तों से, या दोस्तों से टेंशन मिलेगी। दोस्तों से टेंशन मिलेगी। अच्छा, डिजायरेबल भी बना रहा है बहुत, दोस्त फौरन बनेंगे क्योंकि सेवन एस्पेक्ट 11th पे जा रहा है। मार्स का फिफ्थ हाउस में बैठना और सेवन एस्पेक्ट से 11th हाउस को देखना, तो अपने डिजायरेबल, अपनी हॉबीज हैं फिफ्थ हाउस। देखो, मार्स को हमने थर्ड हाउस में पढ़ा था, तो थर्ड हाउस पे मार्स बैठा हुआ है, तो फोर्थ एस्पेक्ट कहाँ दे रहा है? फिफ्थ हाउस पे। तो डिजायर का है थर्ड हाउस, क्योंकि डिजायर का भी 11th पे जाएंगे। फिफ्थ से अगर आप 11th काउंट करेंगे तो कहाँ पे आएगा? थर्ड हाउस पे आएगा ना। तो थर्ड हाउस उन चीजों को है जो चीजें हमें लाइफ में लेके, हम जिनको लेके हम पीछे भागते हैं। लस्ट है थर्ड हाउस, लस्टिंग। तो अपनी हॉबीज को लेके जो उसके मशागिल हैं, मशागिल कुछ भी हो सकते हैं, किसी की लर्निंग होगी तो उसके अंदर वो बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड नजर आएगा, डिजायरेबल नजर आएगा, डिजायर रहेगी उसके अंदर, उसके लेके बहुत एक्शन ओरिएंटेड होगा। अगर लर्निंग की लत लग गई तो, और खेल कूद की लग गई तो उसके लिए वो कहाँ से एनर्जी आ रही है आपको अंदाजा ही नहीं है। वो तो एनर्जी का सोर्स वहां पर बैठा हुआ है। थर्ड हाउस स्पोर्ट्समैन बना सकता है, और ऐसे बच्चों को जिनके फिफ्थ हाउस पे मार्स हो, तो उनको स्पोर्ट्समैन नहीं भी है तो उनको स्पोर्ट्स में डाल दें एक्टिविटी, ताकि उनकी कम से कम इंटेलिजेंसी सही काम करेगी, क्योंकि इंटेलिजेंसी पे मार्स आ गया ना। अब वो देखो, जहानत पे अगर मार्स मेलेफिक आ गया तो क्या आ गया? वो अपने आप को पीटेगा, वरना अपने आप को सजा दे देगा, झगड़ेगा ना, वो अपनी जहानत से झगड़ेगा। तो एनर्जी तो वहां आ गई ना, वो एनर्जी कैसे निकालेगा? और अगर मेलेफिक है तो और ज्यादा उसको एग्रेशन ले आएगा, उसकी जहानत में उसको खुशी नहीं मिलेगी। तो उसको ना, उसको उसमें रखो, स्पोर्ट्स में रखो, एक्सरसाइज में रखो, तो वो बिल्कुल बैलेंस रहेगा। और फिर यहां बैठ के वो 8 को देख रहा है फोर्थ एस्पेक्ट से, तो वैसे भी वो कॉमन सेंस नहीं होगा इसके अंदर। कोई बच्चे खेल रहे हैं, उनको ये नहीं पता आग लग सकती है, जहानत उसकी बिल्कुल, कोई नुकीली चीज कहीं पर है, कोई हार्मफुल एरिया है, जगह है, उसको इस बात के कॉमन सेंस ही नहीं रहेगा। लेकिन बेहतरीन साइंटिस्ट है ये बच्चा। 8 पे फोर्थ एस्पेक्ट है, तो फोर्थ एस्पेक्ट आपको उसको जरूर बता रहा है कि यहां पे वो प्रोटेक्ट करेगा उसको परेशानी से। तो वो कहीं ना कुछ डेवलपमेंट में लगा रहेगा। ऐसे बच्चे देखना, कुछ ना कुछ, वो पढ़ाई में इतने तेज नहीं होंगे, वो जो देसी तरीका होता है ना लिखना पढ़ना, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी इंटेलिजेंसी कहाँ पे होगी? किसी चीज को प्रोडक्ट डेवलपमेंट में होगी, किसी चीज को बनाना, ट्रांसफॉर्म करना। देखिए, दो सेंस होते हैं, एक होता है कॉमन सेंस, पढ़ाकू बच्चे क्लास में टॉप आ रहे हैं, बहुत अच्छी राइटिंग है, जो याद किया सब सुना दिया, सब लिख दिया, है ना। एक होते हैं बिल्कुल हट के, जो 15-16 साल तक नाम लिखना भी नहीं जानते, लेकिन कुछ इन्वेंट करते थे। ये इन्वेंटर लोग हैं, ये इन्वेंट करना जानते हैं। हमने पिछले पुराने साइंटिस्ट के बारे में सुना है ना कि वो 15 साल की उम्र में उसने को लिखना पढ़ना नहीं आता था, फला आइंस्टाइन है, न्यूटन है, ये और दीगर जितने भी होंगे, लेकिन उन्होंने बड़ी बड़ी इन्वेंशन करी। वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं थे, किसी स्कूल में नहीं थे। अच्छा, जिस स्कूल में थे वहां वो पढ़ाई नहीं दी जा रही थी, लेकिन क्या है कि उन्होंने इन्वेंट कर दी कोई चीज़। तो ये इन्वेंट कैसे हुआ? फिफ्थ हाउस का मार्स एस्पेक्ट दे रहा है, फोर्थ इंटेलिजेंसी, उसकी जहानत, एक्शन, 8 हाउस से कनेक्ट कर दिया। अगर आपने उस बच्चे को रिसर्च में डाल दिया, एआई के अंदर डाल दिया,
एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छा सोल्यूशन दे सकता है अगर एस्ट्रोलॉजी में आए तो, लेकिन थोड़ी सी हार्ड होगी यहाँ पे उसकी स्टडी। लेकिन यहाँ पे ना 5th हाउस का मार्स इंटेलिजेंसी को तो खराब कर रहा है, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स उसको आप फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा दीजिएगा, कि मार्स है बॉडी फिजिकल, तो उसकी जितनी फिजिकल एक्टिविटी रहेगी उसकी लर्निंग और इंटेलिजेंसी उतनी ही अच्छी चलेगी। जहां आपने, अच्छा वो खेल कूद में पढ़ लेगा, 5th हाउस खेल कूद का है ना, आप उसको कहें भाई खेलो कूदो, खेल कूद उसको बिठाएंगे ना, एक तो रूटीन आउट करने, 6th हाउस रूटीन का, तो 5th हाउस रूटीन को डिसेबल कर देता है, तो वो रूटीन से पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ेगा उसको, बल्कि और तकलीफ होगी, उसको खुशी नहीं मिलेगी। तो उसको रूटीन से हटा के पढ़ाना है, रूटीन वाली चीजों में नहीं रखना, प्रोडक्टिविटी के अंदर डालना है, डेवलपमेंट जहां हो रही हो साइंस फिक्शन की चीजों में डालना है, और वो क्वेश्चन भी ऐसे ही करेगा। आप बोलोगे इस उम्र के बच्चे सीधे सीधे तरीके से अपनी किताब कॉपी खोलते हैं, पढ़ते हैं, बंद कर देते हैं, ये तो मकसद। यानी उसकी खुशी यहाँ छुपी हुई है, जो fifth house में खुशी नहीं छुपी हुई, खुशी पे कब्जा मार्स का आ गया, मार्स का आ गया है। खुशी पे कब्जा मार्स का आ गया है। अब मार्स से रिलेट करोगे तो उसकी इंटेलिजेंसी सही रहेगी। यहाँ थोड़ा सा आपको और फिक्र के साथ प्रेडिक्शन देनी है। बच्चा खुश नहीं रहता, क्या वजह है? जब पढ़ने बैठता है तो उदास हो जाता है, टेंशन हो जाती है। लर्निंग है ना, फिर जब पढ़ने बैठेगा उदास हो जाएगा, एक एग्रेशन आ जाएगा इसके, टेंशन। देखो सिंपल, अगर एग्रेशन ऐसा लफ्ज लग रहा है तो टेंशन ले लो, जब पढ़ने बैठेगा टेंशन आ जाएगी उसके दिमाग में, तो उसको पढ़ाओ वो ना टेंशन वाली चीजें। स्पोर्ट्समैन बनाओ, स्पोर्ट्स जितना स्पोर्ट्स एक्टिविटी करे, आगे जब बड़ा होगा तो उसको उस हिसाब से आप मार्क्स से सब्जेक्ट दे दो, 8 हाउस रिलेटेड सब्जेक्ट दे दो। तो इससे क्या होगा, अगर वो स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी में रखोगे तो वो दोस्तों से भी कम झगड़ेगा, इंटेलिजेंसी भी सही चलेगी, लर्निंग भी सही रखेगी, सही रहेगी इसकी। और मार्स की दशा आ जाए तो उसमें ज़्यादा हो जाएगा, ये एक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिलेगी कि लर्निंग नहीं कर रहा, रो रहा है, एग्रेशन में है, दोस्तों से कॉन्स्पिरेसी दे रहा है, दोस्त बहुत बदलेगा। एक डिज़ायर आ गई ना, देखो मार्स खुद में एक डिज़ायर है, और 11th पे 7th एस्पेक्ट है, तो फ्रेंडशिप बहुत जल्दी बन जाएंगे इसको। और खुद 5th हाउस भी सही। एंटरटेनमेंट में जब भी ज़्यादा करेगा तो क्या हो सकता है, कोई चोट लग सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई छोटे मोटे एक्सीडेंट के वाक़यात हो सकते हैं। अब ये भी देखना होता है यहाँ पे कि मार्स किसका लॉर्ड है। लगन चेंज, लॉर्डशिप चेंज, कौन बैठा हुआ है इसके साथ, कौन देख रहा है। फिर D1 के अंदर बता रहे हैं, कंफर्मेशन D9 से होगी। D9 में मार्स की पोजीशन जहां पे भी है, जहां पे भी है, और उस मार्स पे जुपिटर का 9th एस्पेक्ट आ जाए तो बजाय तो देखने में ऐसा लगेगा, लेकिन अंदर से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो प्रोटेक्ट कर दिया ना, D9 ने प्रोटेक्ट कर दिया, लगन सेम रहा, D9 ने प्रोटेक्ट कर दिया, जुपिटर ने प्रोटेक्ट कर दिया मार्स को 9th एस्पेक्ट से। तो 5th हाउस का मार्स लर्निंग में दे रहा है, और लर्निंग 8th हाउस से या 5th हाउस से प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी तो है, 5th हाउस ऑलरेडी प्रोडक्ट डेवलपमेंट का भी है, तो मार्स को ऐड करना है उसकी लर्निंग में, ये याद रखना। मशीनरी ऐड होनी चाहिए, कोई लॉजिक दोगे तो वो हो जाएगा, लॉजिक, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स, ये सारी एक्टिविटी लेकर आ जाओ आप, उसकी लर्निंग अच्छी चलेगी, उसका एग्रेशन खत्म हो जाएगा। पढ़ाई में आप बोलोगे एग्रेशन नहीं कर देता, जब बड़े हो जाते हैं कुछ लोग तो रिलेशनशिप को लेके, अफेयर को लेके, अफेयर किसी फ्रेंड्स के साथ हो गया, कॉन्स्पिरेसी आ गई, हाँ उसने धोखा दे दिया,
टेंशन मिल गई। भाई ऐसे यंगर्स जो हैं, टीनेजर यंगर्स, अगर वो कोई अफेयर में कनेक्ट हो जाएं किसी के साथ अपोजिट सेक्स, जो झगड़ा होना है, कॉन्स्पिरेसी मिलनी है, तो उनको बोलो जाए ये वाला डोमेन आपका नहीं है, इससे दूर रहें। जैसे 5th हाउस को यूटिलाइज करोगे हो जाएगा ना काम। तो मार्स को लेके 5th हाउस को यूटिलाइज करो। मार्स को ऐड करना ही पड़ेगा। मार्स के जितने भी एट्रीब्यूट्स हमारी वीडियोस में भी और भी आपको मिल जाएंगे, तो उसको एट्रीब्यूट सारे यूज करो तो लर्निंग बेहतर रहेगी। खेल तफरी की तरफ बहुत एक्शन, बस खेल तफरी का नाम आए, एंटरटेनमेंट का नाम आए, और देखो कैसे एनर्जी आ जाती है उसके अंदर। गेम्स का है, चाहे वो मोबाइल पे हो, फिजिकली गेम हो तो ज्यादा अच्छा हो सकता है। मार्स खुद फिजिक्स है, बॉडी है, तो वो परफेक्ट रखेगा, बॉडी भी, हेल्थ भी अच्छी रखेगा, मेंटल भी अच्छी रखेगा। 8 एस्पेक्ट 12 में चला गया तो बदलाव का है, फ्रेंडशिप भी बदलेंगे, जहानत भी बदलेगी, और वीकनेस भी दे सकता है। तो डोनेशन जितनी ज्यादा करेगा उसकी इंटेलिजेंसी अच्छी रहेगी। चैरिटी, माफ करे लोगों को, दिलो दिमाग से निकाले डिजायर्स को। कितने सुकून नहीं मिल रहा, बल्कि ये लफ्ज है खुशी नहीं मिल रही। 5th हाउस खुशी का है, इनर जॉय का है। अगर इनर जॉय नहीं मिल रहा तो उसको बोलो निकालो, भूलो। जितनी डिजायर रखेगा वो, 11th को देख रहे हैं 7 एस्पेक्ट से, उतनी इसकी खुशी बर्बाद होती जाएगी। तो जितनी ही डिजायर्स को ये लेट गो करेगा, माफ करेगा, इसको अंदर एक इनर जॉय, एक पीस मिलता जाएगा। 5th हाउस में मार्स का बैठना, नेगेटिव प्लैनेट का बैठना, कहीं ना कहीं आपकी इंटेलिजेंसी को उसने खराब कर दिया, है ना। तो इसको क्या करेंगे आप, स्पोर्ट्स में या फिजिकल एक्टिविटी में लाजमी जाना पड़ेगा, लाजमी। या फ्रेंडशिप ऐसे हो, फ्रेंड सर्कल ऐसे हो कि जो स्पोर्ट्समैन हो, इंजीनियर हो, मार्स ओरिएंटेड हो, तो भी बैलेंस हो सकता है चार्ट। अभी हम सिर्फ सिंपल मार्स को रख के दे रहे हैं, कोई प्लैनेट नहीं ले रहे ना एस्पेक्ट ले रहे हैं। फिर कंडीशंस और मल्टीप्लाई हो सकती हैं और चीज़ें बदली भी नजर आएंगी चार्ट के अंदर। इसमें भी क्वेश्चन है मार्स 5th हाउस में लेके। पेट की बीमारी, स्टमक से रिलेट, मैदा, स्टमक, ये इसमें थोड़ा सा रह सकता है। अब मार्स है तो डेफिनेटली वो मैं बता चुका हूँ, वो गॉल ब्लैडर वगैरह इसके अंदर आता है, ठीक है। और लीवर का भी पार्ट है इसके अंदर मार्स, सर्जरी भी है, सर्जरी भी दे सकता है, ठीक है।